नमस्कार दोस्तों। आखिर मरते हुए कर्ण को द्रौपदी ने क्या दिया था? महाभारत में सूर्यपुत्र कर्ण बहुत ही सुलझा हुआ, धर्म को सर्वोपरि रखने वाला और दानवीर था, लेकिन उसका भाग्य ऐसा नहीं था। उसे संपूर्ण जीवन सूतपुत्र होने के कलंक के साथ ही जीना पड़ा था। इस कलंक के बावजूद कर्ण को वीर योद्धा होने के साथ ही उसकी दानवीरता के लिए आज तक जाना जाता है। वह इतना बड़ा दानवीर था कि उसने मरते समय भी भगवान श्री कृष्ण को दान देने से मना नहीं किया। अंतिम सांसें गिनते समय उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने भगवान कृष्ण को निराश नहीं किया, बल्कि उन्हें एक ऐसा दान दिया जिससे भगवान कृष्ण ने खुश होकर कर्ण को 3 वरदान भी दिया। लेकिन द्रौपदी ने कर्ण को क्या दिया? आइए जानते हैं। कथा के अनुसार जब कर्ण घायल होकर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था, तो उस समय उसकी दानवीरता की परीक्षा लेने भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके पास गए। कर्ण अंतिम सांसें गिन रहा था और वह अपने इस दुर्भाग्यशाली जीवन पर अफसोस कर रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण उसके सामने एक ब्राह्मण के वेश में पहुंचे और उससे कहा, मैं तुमसे अंतिम समय में कुछ दान मांगने आया हूँ, मगर तुम्हारी हालत देखकर समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या मांगू। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। कर्ण ने दान के लिए आज तक किसी को इनकार नहीं किया था और ना ही कभी किसी को खाली हाथ लौटाया था, और इस बार तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उससे कुछ मांग रहे थे। कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को निराश नहीं किया, बल्कि उसने अपने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और उससे अपने सोने के दांत तोड़कर कृष्ण जी को दे दिया। भगवान ने कहा, यह दांत तो जूठा है। इस पर कर्ण ने एक तीर से जमीन पर छेद किया और गंगा की धार से उसे धोकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया। भगवान कृष्ण उसकी दानवीरता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा कि तुम्हारी यह दानवीरता युगों युगों तक याद रखी जाएगी। वह कर्ण के लिए भावुक होते हुए उससे 3 वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान के रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण के अगले जन्म में भी उसके वर्ग के लोगों के लिए कल्याण करने के लिए कहा। दूसरे वरदान में उसने मांगा कि उसका जन्म उस राज्य में हो जहां भगवान श्री कृष्ण का शासन हो, और तीसरे वरदान में उसने कहा कि उसका अंतिम संस्कार ऐसी जगह में हो जो स्थान पाप मुक्त हो। भगवान श्री कृष्ण ने तीसरा वरदान सुनकर दुविधा में पड़ गए, क्योंकि इस संसार में कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां पाप न हुआ हो। बहुत सोचने विचारने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को अंतिम संस्कार अपने हाथों पर किया था। लेकिन इसी बीच जैसे ही द्रौपदी ने कर्ण की मृत्यु का समाचार सुना, तो वह दुख से मूर्छित हो गई। अब होश आने पर वह दौड़ती हुई कर्ण के शव के पास आई और फूट फूट कर विलाप करने लगी। उसके बाद कर्ण से उसके साथ किए गए अपमान के लिए कर्ण से माफी मांगी और उसे बहुत पश्चाताप हुआ कि
उसने कर्ण जैसे महायोद्धा का स्वयंवर में अपमान किया था। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? राधे राधे।